सत चित आनंद। उनमें से उसके प्रमुख तीन गुणों का समन्वय जिसमें है उसे सच्चिदानंद कहते हैं। भगवान के यूँ तो अगणित नाम है, पर उनमें से सबसे सुबोध और सार्थक नाम है सच्चिदानंद। सत का अर्थ है टिकाऊ, न बदलने वाला और न समाप्त होने वाला। इस कसौटी पर केवल परम ब्रह्मा ही खरा उतरता है। उसका नियम, अनुशासन, विधान एवं प्रयास सुस्थिर है। सृष्टि के मूल में वही है, परिवर्तनों का सूत्र संचालक भी वही है। उसी के गर्भ में यह समूचा ब्रह्मांड पलता है। सृष्टि तो महाप्रलय की स्थिति में बदल भी जाती है और फिर कालांतर में नया रूप लेकर प्रकट भी होती रहती है, किंतु नियंता की सत्ता में इससे कोई अंतर नहीं आता। इसलिए परम ब्रह्म को सत कहा गया है। चित का अर्थ है चेतना, विचारणा, जानकारी, मान्यता, भावना आदि। इसी के अनेक रूप स्वरूप हैं। मानवीय अंतःकरण में इसे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के रूप में देखा जाता है। मनोविज्ञानी इसका वर्गीकरण चेतन, अचेतन और सुपर चेतन के रूप में करते हैं। जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्थाओं में भी चेतना अपने मूल स्वरूप में यथावत बनी रहती है। मरने के बाद भी इसका अंत नहीं होता। बुद्धिमान और मूर्ख सभी में अपने विभिन्न स्तरों के अनुरूप वह विद्यमान रहती है। प्राणियों की चेतना बृहत्तर चेतना का एक अंग, अवयव मात्र है। इस ब्रह्मांड में अनंत चेतना का भंडार पड़ा है। उसी के द्वारा पदार्थों की व्यवस्था का एवं प्राणियों की चेतना का अनुदान मिलता है। परम चेतना को ही परब्रह्म कहते हैं। अपनी योजना के अनुरूप वह सभी को दौड़ने एवं सोचने की क्षमता प्रदान करती है। इसीलिए उसे चित अर्थात चेतन कहते हैं। इस संसार का सबसे बड़ा आकर्षक आनंद है। जिसमें उसे आनंद प्रतीत होता है वह उसी ओर दौड़ता है। शरीरगत इंद्रियां अपने अपने लालच दिखाकर मनुष्य को सोचने और करने की प्रेरणा देती है। सुविधा साधन शरीर को सुख प्रदान करते हैं। मानसिक ललक, लिप्सा, तृष्णा और अहंता की पूर्ति के लिए ललचाती रहती हैं। अतः करण की उत्कृष्टता वाला पक्ष आत्मा कहलाता है। उसे स्वर्ग, मुक्ति, ईश्वर प्राप्ति, समाधि जैसे आनंदों की अपेक्षा रहती है। वस्तुतः आनंद प्रकारांतर से प्रेम का दूसरा नाम है। जिस भी वस्तु, व्यक्ति एवं प्रवृत्ति से प्रेम हो जाता है वही प्रिय लगने लगती है। प्रेम घटते ही उपेक्षा चल पड़ती है और यदि उसका प्रतिपक्ष द्वेष उभर पड़े तो फिर वस्तु या व्यक्ति के रूपवान, गुणवान होने पर भी वे बुरे लगने लगते हैं। उनसे दूर हटने या हटा देने की इच्छा होती है। आनंद ईश्वर की विभूति है। प्रेम को परमेश्वर कहा गया है। प्रिय ही सुखद है, अर्थात ईश्वर ही आनंद है। उसी के आरोपण में हम सुखानुभूति करते हैं और प्रसन्न होते हैं। यह स्पष्ट जानना चाहिए कि परब्रह्म के अनेक नाम है। उसमें से उनके प्रमुख तीन गुणों का समन्वय जिसमें है उसे सच्चिदानंद कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।